फिर लंबे श्वास लिए, खूब लंबा लिया और हरि ओम, होठ बंद कर दो। फिर गहरा श्वास, जितना ज्यादा लेते हो लो 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 लो। हरि ओम। फिर गहरा श्वास लो, इससे आरोग्य के कण बनेंगे और मन के दोष मिटेंगे। लंबा लो। जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सजीव कार्यक्रम देख रहे हैं अपने घरों में, वो भी करो। दोपहर का समय भगवान राम भी करते थे प्राणायाम। धूप वाले धूप कर रहे हैं, वातावरण बहुत शुद्ध है। जो आस्था चैनल के द्वारा 100 और कुछ देशों में कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी ये प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास लो बेटे, लो लो, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाओ और लो। हरि ओम। ह और र शब्द सभी धर्मों में साधना, उपासना और बंदगी के काम आता है। हरि रहीम, ह और र हुआ। हरे राम, हर हर महादेव। ये ह और र आपके जो 7 केंद्र हैं, उनके मुख्य जो मास्टर मुखिया केंद्र हैं, एक स्वादिष्टान और एक आज्ञा चक्र। इनको हरिओम शब्द, जो मुसलमान लोग अथवा पारसी आमीन, ओम को आमीन में लिया, सिखों ने एक ओंकार लिया है, वही का वही। खाली सांप्रदायिक चाहे मत पंथ थोड़े सिंबल अलग अलग है, बाकी सभी लोग एक चीज चाहते। बोले महाराज हम एक चीज नहीं चाहते, मैं तो बेटा ही चाहता हूं, मैं प्रमोशन चाहता हूं। तीसरा बोलता है मैं शादी चाहता हूं। चौथा बोलता है मैं मकान चाहता हूं। पांचवा कहता है मैं तलाक चाहता हूं। छठा कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज चाहता हूं। महाराज हमारी अनेक चीजें हैं चाहने की। सातवां कहता है मैं शत्रु की टांग टूट जाए वो चाहता हूं। और आठवां कहता है कि मैं महाराज तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। नौवां कहता है कि मैं लादिन बनना चाहता हूं। 10वां कहता है मैं फलाना बनना चाहता हूं। हमारी मांग अलग अलग है। नहीं नहीं, एक ही मांग है। ये सब करके भी आप सुख ही चाहते हैं। शादी भी सुख के लिए तो तलाक भी सुख के लिए। आतंकवादी बनना जो चाहता है वो भी सुख के लिए बेचारे आतंक करते, सुख की चाह से। और जो सज्जनता से चलते हैं वो भी सुख की चाह से। मेरे नजर में तो कोई बुरा नहीं है, सबकी चाह एक है, लेकिन चाहने के साधन विपरीत विपरीत होने के बाद भी चाह सबकी एक है। और ये सृष्टिकर्ता अल्लाह ताला, गॉड की, भगवान की
ये गरिमा है, ये विलक्षणता है। जैसे बीज एक होता है, उसके पत्ते अनेक, टहनियां अनेक, डाले अनेक, फल में विटामिन्स अनेक, लेकिन फिर भी वह एक ही बीज का विस्तार है। एक में से अनेक और अनेक में से फिर भी एकत्व वाला बीज पैदा होता है। ऐसे ही आपके मन की भावनाएं, वासनाएं, कल्पनाएं अनेक, लेकिन एक ही सुख की मांग से चलता है, और आखिरी में जब एक सच्चा सुख मिलता है तब मन टिक जाता है, उसके सिवाय कहीं नहीं टिकता। मैं तो पहले भी जब लादिन के पीछे पड़े थे सब लोग और निंदाएं आती थी अखबारों में, तब भी मैं बोलता था कि लादिन को एक बार तो मुझे धन्यवाद देने का मन हो ही जाता है कि कितना इसका कोई पुण्य और सूझबूझ है कि अमेरिका और इतने राष्ट्र सब मिलकर भी उस एक आदमी को पकड़ने में सफल नहीं हुए। तो कितनी उसकी सूझबूझ, और उसकी सूझबूझ से भी ज्यादा धन्यवाद है उनके चेलों को कि कितने लादिन के साथ वे श्रद्धा भक्ति से जुड़े। ऐसे अगर भक्त और शिष्य मिल जाए तो दुनिया स्वर्ग हो जाती। आतंक करने वाले व्यक्ति के अनुयायी कितने पक्के, वो अकेला तो नहीं रहता होगा, एक दो आदमी नहीं, कई आदमियों के बीच रहता होगा, और उसको पकड़ने के लिए 100-200 नहीं, हजारों आदमियों की खोपड़ियां काम कर रही है, अभी तक पकड़ में नहीं आया। ये भी उसकी बहादुरी है, सूझबूझ। एकांत में रहता है ना, तो एकांत में सूझबूझ में बड़ी मदद मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा। आप भी थोड़ा एकांत में रहिए। जब लादिन एकांत में रहने का फायदा उठाकर अपनी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, तो आप भी ईश्वर की दुनिया में ईश्वर को पाने में सफल हो जाइए। बस विश्रांति पाइए, सुबह नींद में से उठिए, थोड़े कुछ न किंचित अपि चिंतित। कौन उठा, मन से प्रश्न करो, और तू कौन है। दिन में कई बार तू दुखी सुखी होता है और दुख सुख दिखता नहीं, और तू उन्नत होता नहीं। क्या बात है। जीवन के दिन बीते जा रहे हैं, आखिर कब तक, नौकरी कब तक, प्रमोशन का मजा कब तक, थैंक्स कब तक, ये सब मरने वाले शरीर से जुड़े हैं। तू मरने वाला शरीर और संसार में कब तक उलझेगा। बोल, तू कौन है, मैं कौन हूं, खोजें अपने। चल बेटा मिलकर थोड़ा खोजो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रमन महर्षि का ये मार्ग बहुत लोगों को अनुकूल पड़ा। मैं कौन हूं। कबीर जी बोलते, खोजत खोजत कबीर हो गयो हेराई। खोजते खोजते खोजने वाला खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। लवण की पुतली गई था लेने समुद्र को, पुतली खो गई और समुद्र बन गई। ऐसे बुद्धि आपकी खो नहीं जाती, बुद्धि की वासनाएं और बुद्धि की बेवकूफी खो जाती है, बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि मुझ सत्य स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, अनुभव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो एक होता है परख करना और पाना, दूसरा होता है अनुभव। तो खोजने, पाने, करने में तो जीव को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अनुभव को खोजने में जीव अंतर्मुख होता है। बुद्धिमान आदमी वो है जो आदि भौतिक का फायदा आध्यात्मिक ले, और बुद्धू वह है कि आध्यात्मिकता का फायदा आदि भौतिकता में लेता है।
जैसे जौ, तिल, लकड़ी, घी, वस्तुएं, यज्ञ की सामग्री आदि भौतिक है। ओम इदम इंद्राय इंद्राय स्वाहा न मम, इदम वरुणाय वरुणाय स्वाहा न मम, इदम विष्णुराय हो, ये विष्णु भगवान का, ये फला, ये मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है, नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो फिर मैं में शांत होने के लिए यज्ञ हो गया निष्काम कर्म। तो जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हैं फल की लोलुपता छोड़कर वे नैष्कर्म्य सिद्धि को पा लेते, उनका कर्म कर्म योग हो जाता है। योग बोलते हैं योग कर्म सुकुशलम, योग कर्म में कुशलता दिखाता है। ये आदमी कितना कुशल है, ऐसा वैसा करके उसको उल्लू बना के इतने कमा लिए, वो कुशलता नहीं है। ये तो बहुत कुशल है, चरता पुर्जा है, चलता पुर्जा, अकुशल है। ये पुर्जा चलता ही रहेगा, 84 लाख माताओं के गर्भों में जन्म लेता ही रहेगा। कुशल तो वह कर्म तो करे, लेकिन कर्म के फल में, कर्म के कर्तृत्व में, कर्म के बंधन में अपने चित्त को न फंसाए, अपने चित्त को चैतन्य के अनुभव में डुबाए रखे और कर्म करता जाए। युद्ध जैसा कर्म करते समय भी मां मनुस्मर युद्धस्व, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। आप व्यवहार में भगवान का स्मरण करते हुए, अनुभव स्वरूप ईश्वर का, आत्मा का स्मरण करते कर्म करोगे, फल की लोलुपता छोड़ते हुए, तो कर्मों में निखारता है। बोले फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? तो इच्छा करने मात्र से नहीं होता है, प्रारब्ध से होता है। और एक खटारा गाड़ी, ट्रक गाड़ी भी काम में आती तो उसको भी खाने के लिए डीजल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, कारों को रहने के लिए, रखने के लिए जगह मिल जाती। तो तुम जब ईश्वर सृष्टि में ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे को कोई टोटा रहेगा। जो अपने लिए नहीं करता वो बहुतों के काम आता है। और ध्यान रखो, जो आपके पास है वो आपके लिए नहीं है। आंख को देखने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं है, पैरों को चलने की शक्ति है लेकिन अपने लिए नहीं, शरीर को पहुंचाते, हाथ को उठाने की शक्ति लेकिन अपने लिए नहीं, मुंह को देता है, मुंह को चबाने की शक्ति लेकिन चबाकर अपने लिए नहीं रखता, गले को देता है, गला फिर पेट को देता और पेट फिर रस बांट के फिर खाली हो जाता है, तो स्वस्थ रहता है। आंखों ने देखा तो बोले चीर चीर के भरो, हाथों ने उठाया तो बोले हमारे में भरो, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे हाथ। आप डॉक्टर बने तो अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए। वैद्य बने हो तो अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए। आपके पास जो है औरों के लिए है, और औरों के पास है उसका अंश आपका अपने आप भरण पोषण कर लेगा। महिला में भोजन बनाने की योग्यता है तो अपने लिए बनाए खाए तो मुश्किल हो जाएगा, पूरे कुटुंब के लिए बनाती तो सीधा सामान अपने आप आता है, अपने आप गाड़ी चलती। आपके लिए जो योग्यता है वो औरों के लिए, और औरों के पास जो है घूम फिर के आपके पास आना है। इस प्रकार कर्म करो। मारुषु मनेषु मोलशे, अपना स्वार्थ छोड़कर जिस कर्म से बहुतों का मंगल होता है, और आपका भौतिक कर्म आध्यात्मिक सुख देता है, आध्यात्मिक शांति देता है, ईश्वर प्रीति देता है, तो कर्म कर्म योग बनता है। उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कर्म करने के बाद आपको आत्मिक शांति मिलती है तो कर्म योग है, और कर्म करने के बाद आपको टेंशन, तनाव और नालत मिलती है तो कर्म आपको बांधने वाला हो जाए। आप भले काम करते हो उसके बाद कैसा शांति मिलती है, और बुरा काम करते हो तो अंदर नालत मिलती है। तो नालत मिले ऐसे कर्मों से बचो, और वाहवाही के लिए कर्म ना करो, वाहवाही योग्य कर्म करो, लेकिन वाहवाही की वासना करोगे तो कर्म का योग नहीं होगा फल।
ऐसे ही भजन करते तो कुछ लोग बस ये मिले ये मिले ये मिले तो बांधने वाला हो जाता है। लेकिन तेरी प्रीति मिल जाए, तुझे पालो, जो मिलेगा बाहर का वो तो चला जाएगा, मैं कौन हूं उसको जान लो बस, तो आपका योग हो जाएगा। समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण कहते योगी नाम अपि सर्वेषाम। योग के लिए कृष्ण ने 64 बार युद्ध के मैदान में 64 बार योग शब्द का उच्चारण हुआ गीता में। तस्मात् योगी भवा अर्जुना, अर्जुन तो इसलिए योगी हो जा। युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता न, बस कर्म योग हो जाए। मां मनुस्मरस युद्धस्व, मेरा स्मरण करो युद्ध कर। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भगवान का स्मरण करके करते तो वो कर्म पूरा होते ही भगवान में मन लगेगा। जो लोग कर्म करते समय भगवत स्मरण रखते तो भगवत स्मरण करते समय उनको आसानी हो जाती। संसार के कर्मों में भगवान को मिला दो, लेकिन भगवान में संसार की वासनाओं को मत मिलाओ। भगवान की प्रीति में इसका उसका मेरा तेरा ये मत मिलाओ। भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, ये न मामोप्यांति थे, जो प्रीति पूर्वक भजते उसके बुद्धि में मैं योग दे देता हूं। अरे ओ भगवान, सेठ जी आपका थोड़ा पैसा मिल जाए, सेठ जी आपकी ये मिल जाए, तो आपका सेठ जी में प्रीति नहीं है, सेठ जी के माल में नियत है। ऐसे भगवान ये हो जाए मेरा, वो हो जाए मेरा, हो जाए, तो आपका भगवान में प्रीति नहीं। भगवान को तो नौकरी दे रहे हो तुम, मजूर बना रहे कि ये कर दे ये कर दे। तुम्हारी पुकार करते करते तुम जब शांत होते हो, कभी दयालु थोड़ा दे देता है, लेकिन तुम सदा भीख मंगे बने रहो, वो ऐसा नहीं चाहता। ये दे दे ये दे दे ये दे दे, काहे को? जो बेटे मांगने वाले होते वो प्यारे नहीं लगते, लेकिन जो पिता का कार्य उठा लेते हैं और पिता के दिल से अपना दिल मिला लेते हैं, वे पिता की सारी संपत्ति के बिना मांगे मालिक हो जाते। मैंने मेरे गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो, गुरुजी कृपा कर दो, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। हम लग गए बस, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो। हमारे गुरु तो सामर्थ्य के धनी थे, आत्मरामी थे, योगी पुरुष थे, संयम की मूर्ति थे। तो जो जिस भावना से उनमें भावना श्रद्धा रखता था, उनके संसारी काम भी थोड़े मर्यादा के अनुकूल पूरे भी होते थे, लेकिन वो मिटने वाली चीजें लेकर खुश हो जाते। हमको मिटने वाली चीजों से सरोकार नहीं था, तो हमको वो मिला। तो आप भगवान की भक्ति करते तो छूटने वाली मिटने वाली वस्तु के लिए भक्ति करते कि अमिट आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव के लिए करते? ये प्रश्न पहले रखिए। आप नश्वर चाहते हैं कि शाश्वत चाहते? सच पूछो तो आप सभी शाश्वत चाहते, लेकिन पता नहीं, इसलिए नश्वर में हम लोग फंस जाते। जैसे आप चाहते सदा सुखी, भगवान करे कि आप 2 महीने 2 दिन के लिए सुखी हो जाओ, फिर मुसीबत आए तो आप नहीं पसंद करेंगे। 2 साल के लिए आप सुखी रहो, फिर आपके ऊपर ये तो आप बस जीवन भर आप सुखी रहो, बाद में आप नरक में पड़ो, तो आप नहीं चाहते। तो आप सदा सुख चाहते, तो सदा सुख स्वरूप चैतन्य आत्मा है, लेकिन उधर की पहुंच नहीं है, इसीलिए हम थोड़ी देर वाली चीजों में उलझ रहे। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य, वैभव शाश्वत नहीं। सुबह सत्संग हुआ था, ध्यान हुआ था, 6 से पौने 10 बजे तक चला था, जो 17 शिविरार्थियों के लिए खास। वो लाइव टेलीकास्ट वालों को बेचारों को नहीं मिला वो अनुभव जो तुमको सुबह मिला था, साधना का रस। उसमें मैंने बताया था कि मेरे को कल जो महाराज मेरे मिले थे परिचित,
उन्होंने बताया कि फलाना आदमी बड़ा धनाढ्य था, बड़ा यशस्वी किसान था, बुखार आ गया, इंजेक्शन लग गए, क्या हुआ, वो पागल हो गया और घर में पूर के रखे तो घर में भी दम पछाड़ करे। आखिर वो उसकी जहां नौकर भैंसे बांधता था वहीं उसको कुटुंबियों ने बांध दिया, पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ियां और एक ठीकरा रख दिया, मिट्टी का कोई बड़ा बर्तन, उधर खाना डाल देते थे। क्या हुआ आखिर? और ये तो देखा हुआ एक प्रसंग नहीं तो कितने लोग कितना बेचारे दुख भोगते, कितने यशस्वी थे, कितने कैसे हो जाते, और यशस्वी होकर भी मरे तो अंत में मरने के बाद किसके गर्भ में आए और गर्भ नहीं मिला तो नाली में गिरे। मां का गर्भ ठहरने को नहीं मिला तो बाथरूम के द्वारा नाली चले गए, गटर में चले गए। ये तो जीव की दुर्दशा है। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। शरीर भी छोड़ के जाना है, घर भी छोड़ के जाना है, धन भी छोड़ के जाना है, राज्य भी छोड़कर जाना है। फिर भी जो कभी नहीं छूटता है उसको पाए बिना आप अनाथ हो जाते, और उसको पाने से आप सब कुछ पाओ चाहे न पाओ, आप सनाथ हो जाते। जहां मौत की दाल नहीं गलती, जहां दुख का प्रवेश नहीं है, और जिसको पाने से बढ़कर और कुछ नहीं है। यन लब्धवा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। जिस लाभ से अधिक लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख बार के आपको दबोच नहीं सकेंगे, ऐसा आपका अनुभव स्वरूप आत्म सुख है। सिख धर्म ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। अपने मैं के मूल को जानो, अपने को जानो। अपने को जानने वाले अनुभव संपन्न व्यक्तियों ने कहा, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया, मैं अपने आप में अभी तृप्त हूं। तुर्क दुनिया, अब दुनिया की कोई चीज वस्तु से कोई मेरा सरोकार नहीं। तुर्क उकबा, अब स्वर्ग से भी अप्सराओं का सुख और शराब के चश्मे मेरे को नहीं चाहिए। तुर्क मौला, अब वैकुंठ में अथवा इधर अल्लाह ताला के पास जाकर सुखी होना नहीं है। जिससे अल्लाह ताला है, वैकुंठ वाले हैं, उसी आत्मा से मैं। बोले आपको अभिमान हो गया? बोले तुर्क अभिमान के, अभिमान का भी त्याग। रबिया एक मस्त सूफी फकीर हो गई, मुसलमान कन्या, बड़े दुखों से गुजरी थी। एक दिन उसने रोजा रखा, सोचा क्या और खाने पीने को नहीं है, तो शक्कर डाल के पानी मिला के शरबत का गिलास रखा था चौपाई के नीचे। रोजा खोलकर जो गिलास लेने को गई तो छुपी हुई बिल्ली भागी तो गिलास धुल गया। रबिया ने सुराई को उठाया, चलो कि पानी का गिलास पी के रोजा खोलती हूँ। तो सुराई उठाई झटके से, तो सुराई का मुंडी हाथ में आ गया और सुराई धरती पे धड़ाक। रबिया ने कहा, या अल्लाह, क्या खाना तो मेरे नसीब में नहीं, शरबत का गिलास बिल्ली ने ढोल दिया, मेरे मुकद्दर में नहीं, तो मेरे मालिक क्या मैं पानी के घूंट की भी लायक नहीं हूं? अंतरात्मा से बात करते। बोला, ठहर रबिया, मैं अपनी मोहब्बत तेरे दिल से समेट लेता हूं, फिर तुझे दुनिया के सारे ऐश मौज। बोले नहीं, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरे प्रभु, ना ना ना, अगर मैं बिस्त के लिए आपको प्यार करती हूं तो मुझे दोजक मिले, और दोजक से डरने के लिए अगर प्यार करती हूं तभी मैं दोजक की आग में चलूं। तुम प्यारे हो इसलिए मुझे प्यार, मैं क्या प्यार करती हूं। रबिया तर गई और इतनी ऊंची फकीर हुई कि कई लोगों को रबिया ने सीख दी। एक दिन वो रबिया एक हाथ में जली हुई मशाल और दूसरे हाथ में बड़ा पानी का लोटा लेकर बाजार से गुजर रही थी। प्रसिद्ध फकीर रबिया को देखा इस हालत में। लोगों ने पूछा, रबिया ये कहाँ चली, कहाँ चली? मशाल से क्या जलाओगी? बोले, बिस्त को आग लगाने जा रही हूं।
जो तुम लोग बिस्त की लालच से नमाज पढ़ते हो या नेक कर्म करते हो और बिस्त की लालच रखते हो, उसको मैं जलाने जा रही हूँ। पानी का लोटा लिया है, हम बोले जो दो जग में आग लग रही है उस आग में जलते हुए लोगों को आग से बचाने बुझाने जा रही हूँ। दो जग में आग में जलते हैं, इस भय से भजन करना, बिस्त मिलेगा इसलिए बंदगी करना, इस कल्पना को छोड़ो। खुदा खुद ही अपने आप में पूर्ण है, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है और वो अल्लाह ताला ईश्वर आत्मा भी है। उसी से प्रीति करो। कोई मजहब बनाकर, कोई पार्टी बनाकर, कोई संगठन बनाकर बड़ा बनकर सुखी होना, ये संसार में फंसना है। लेकिन अपने आप को ईश्वर की सृष्टि का एक सेवक मानकर सृष्टि की सज्जनता सात्विकता बनाने में सहभागी करना और बाद में फिर अपने ईश्वर में आना, ये ईश्वर की पूरी पूरी प्रसन्नता पाने का तरीका है। वो संसार में उलझने का तरीका है। हिटलर, सिकंदर, दारा, कारून खजाने के मालिक जैसे उलझने का रास्ता है। तो एक है उलझन का रास्ता, दूसरा है सुलझे हुए जीवन का रास्ता। सुलझे हुए जीवन का रास्ता है कि भौतिकता का आध्यात्मिककरण करो, और उलझने का रास्ता है कि आपकी आध्यात्मिक मति गति को भी भौतिक सुख सुविधाओं में और वाहवाही में खपा दो बस। बहन आ गई 2 बच्चों को लेकर घर पे, पति से नहीं बनती, भैया के पास आई। दूसरे भाई के पास भी 3 बच्चे लेकर एक बहन आप धमकी थी। जहां 3 बच्चे वाली बहन रह रही थी, पड़ोस में ये 2 बच्चे वाली बहन भी थी। 3 बच्चे वाली बहन ने भाई को कहा कि भैया महंगाई का जमाना है, तुम्हारे 2 बच्चे और मेरे 3, 5 हो गए, कैसे पूरा होता होगा भैया, मैं तो तुम्हारे पर बोझा आ गई। अरे बहन तू क्या बोल रही है, क्या ये तेरा घर नहीं है क्या? तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं क्या, मेरे बच्चे तेरे नहीं क्या? ऐसा क्या संकोच करती है? भगवान देता है, ईश्वर देता है, सबका प्रारंभ से सब खाते हैं। यह शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे हैं, ऐसा तो महापुरुषों का वचन मैंने सुना है। और तू सुकड़ सुकड़ के जीती है मेरी बहन होकर। मोहन की माँ, तेरी भाभी को बुलाता हूं, तूने कुछ टोका है क्या मेरी बहन को? पूछ लो। नहीं नहीं भैया, मेरी भाभी तो अपने को कष्ट में डालकर भी मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखती है। नहीं 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 नहीं, मेरी भाभी तो भैया तुमसे भी ज्यादा प्यार करती। तो फिर बहन तो सुकड़ती क्यों है? नहीं भैया फिर भी नहीं नहीं, मेरी बहन देख, तो मेरी बड़ी बहन है, मैं तेरे पैर छूता हूँ, सुकड़ेगी तो मुझे दुख। अच्छा मेरे भैया, घर में स्वर्ग हो गया, भौतिक धन का, वस्तु का आध्यात्मिककरण हो गया। अब जितना दिन उसको रहना होगा। दूसरा भाई है, 2 बहनें, 2 बच्चे लेकर बहन आ गई। ये रात महंगाई के समय आ गई, कुछ का कुछ मुंह बनाता है, कुछ का कुछ सुनाता है। वो बहन रक्त के घूंट भर के जी रही है। भाई भी परेशान, भाभी भी परेशान, बहन भी परेशान और उनके बच्चे भी परेशान। अपने चित्त को भौतिक वस्तु को इतना महत्व दे दिया कि आध्यात्मिकता को भौतिकता की खाई में डुबा रहे। आपके व्यवहार में सज्जनता ले आओ, आपके व्यवहार में भगवान को ले आओ। भगवान में व्यवहार मत डालो, व्यवहार में भगवान को लाओ बस। तो फिर ध्यान भजन में भी भगवान रह जाएंगे। भगवान का स्मरण करते हुए व्यवहार करो। जिस किसी से आप व्यवहार करते हो उसकी गहराई में नर नारी का अयन, नर नारी के हृदय की जो धड़कनें चलाता है वो नारायण,
4 बार नारायण 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 स्मरण करके अपना व्यवहार शुरू करो। दुकानदार है तो ग्राहक की मंगल हो और आपका गुजारा चले। वकील है तो असील का मंगल हो, आपका गुजारा चले। न्यायाधीश है तो न्याय प्रियता, असील का जीवन। अगर क्रिमिनल है, गुनाहगार है और दंड से उसका मंगल होगा तो दंड दो, लेकिन मंगल की भावना से। दबाव में आकर, पक्षपात में अथवा रुश्वत में आकर करोगे तो आपके लिए वो कर्म बंधन हो जाएगा भैया। आप कर्म को कर्म योग बना दीजिए। काश्तकारी को कर्म योग बना सकते हैं, हर कर्म को आप कर्म योग बना सकते हैं। ईश्वर की प्रीति अर्थ आप कर्म करो, फल की आकांक्षा नहीं। व्यवहार चलाने के लिए फल तो अपने आप आए। अधिक मिले, अधिक कमाऊं, अधिक भोगूं तो आपको बंधन पड़ेगा। गहने गांठे शरीर की शोभा है, काया काचा भांडा है और मौत के तरफ जा रहा है। इसी कारण लोग बेचारे कर्म को योग नहीं, कर्म को भोग बनाते, तो धन होने के बाद भी लोग दुखी हैं बेचारे, सत्ता होने के बाद भी दुखी है, पद होने के बाद भी बेचारे परेशान है। मैं नहीं चाहता कि कोई पद वाला, कोई सत्ता वाला, कोई मजहब वाला दुखी रहे। चाहे मुझे नहीं माने, मुझे गाली देते हो, फिर भी उनका मंगल हो, भगवान करे, क्योंकि सबकी गहराई में वो मंगल स्वरूप मेरा परमेश्वर है, मधुर स्वरूप है। मैं किसी के लिए बुरा सोचूं तो मेरा हृदय बुरा बनेगा। हम सबकी भलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सबका भलाई सोच के अपना हृदय तो भला बना सकते हैं। जितनों की हो जाए भलाई, जितनों की अधिक हो तो अच्छा है। तो भला करने से हमने किसी पर मेहरबानी की, ये बात मन में नहीं लाओ। उसने कृपा की, हमें सेवा का अवसर दिया। ईश्वर की कृपा है कि हमें सेवा की सद्बुद्धि दी। मैंने इतने इतने अच्छे काम किए और उसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो आप भगवान के भगत नहीं, आप अहम के भगत हो, संसार के भगत हो। मैं इतने दिन गया, मेरे को क्या मिला? तो आप संसार के भगत हैं, भगवान के नहीं। मंदिर में गए, आश्रम में गए, फलानी जगह गए, मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपको हृदय शुद्धि के रास्ते का महत्व का पता नहीं। आप किसी को मार्ग बता देते हैं या पानी पिला देते हैं, उसको तो प्यास मिटी, लेकिन आपके हृदय में संतुष्टि होती है। उसको तो बाहर का रास्ता मिला, लेकिन आपके हृदय में कर्म का योग बनने लगता है कुछ। पड़ोस के घर में कोई मेहमान आ गया और गरीब हैं, तो आप 2 चादर ले गई, 2 बर्तन ले गई, 2 गहने ले गए, चुपचाप उनको दे आए कि आपके मेहमान आए हैं, बेटे बेटी की मंगनी की बात चल रही है, तो आपका काम बन जाए, इसलिए इसका जरा उपयोग करो, मेहमानों की सेवा। आपके तो आदि भौतिक वस्तु का काम है, लेकिन आपके हृदय में आध्यात्मिक फल हुआ। और कोई मांगने, पता नहीं मेरे गहने तो बहू ले गई है, और गहने छुपे हुए घर में, और हरामजादी बोलती है बहू ले गई, मेरी देरानी ले गई, जेठानी ले गई, मेरी सासू ले गई, तू हरामजादी है। तूने आदि भौतिक वस्तु को इतना महत्व दिया कि आध्यात्मिकता का घात किया, अपना हृदय अपवित्र किया बेटी। अरे नश्वर चीजों से, संसारी चीजों से तुम्हारा हृदय ईश्वर खुश होता है और दूसरों का मंगल होता है तो करो, लेकिन उसके पीछे भी थोड़ी सूझबूझ भी रखना है। एक जेलर ने रामलीला का आयोजन किया। रामलीला कार्यक्रम में कोई कैदी राम बना, तो कोई लक्ष्मण, तो कोई हनुमान, तो कोई बाली, तो कोई सुग्रीव, तो कोई मैं लंकापति रावण। उसमें तो 302 वाले सफल जाते थे। हनुमान जी भी उसी टुकड़ी में से, कहीं से हनुमान जी भी कोई और बन गया गुनाहगार। आखिर जब रामलीला चलते चलते हनुमान जी जो बने थे, उसको राम बने हुए ने कहा कि भाई हनुमान, लक्ष्मण को मेघनाथ का
भान लगाए, जाओ हनुमान भैया, जाओ संजीवनी ले आओ, अपन लखन भैया का उपचार करे। और हनुमान संजीवनी लेने के बहाने जेल के बाहर गया। इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी आए, बोले सर हमने रामलीला रची थी। बोले बहुत अच्छा, कैदियों में अच्छे संस्कार डाले, वो तो सज्जन होके जाएंगे, लेकिन सर जो हनुमान बनकर गया अभी तक लौटा नहीं है। संजीवनी लेने गया अभी तक लौटा नहीं। तो भैया उसको जेल के बाहर जाने देने में तेरी बेवकूफी, अब तेरी नौकरी खतरे में। अच्छाई के तो कर्म करो, लेकिन सूझबूझ रख कर करो ना। नारायण, अच्छाई कर्म करते करते गठी और 3 पत्ती वाले तुमको ठग जाएगा। आप कहीं नहीं सही ना ना। बैठा दो ये बकरियों, बैठ के तो बकरी दोइए और खड़े होके ऊंट दोइए, और जैसी हवा लगे ऐसी पूंछ दीजिए। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये ऊंट, जेवो वाय वायरो तेवी दइए पूंठ। सिंधी में कहावत है, वे ही दुजे बकरी, वे ही दुजे बकरी, उभी दुजे उठ, जेड़ी लगे हवा तेड़ी दीजे पुठ। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेट। अच्छा काम, लेकिन शास्त्र अनुरूप होना चाहिए, और अपने को कोई उल्लू बना दे इस ढंग से नहीं। तो कर्म योग, योग कर्मसु कौशलम, निष्काम कर्म को ही कर्म योग बोलता है, और योग की कुशलता है। कर्म करने के पहले आराम होता है, कर्म करने के बाद आराम होता है। तो कर्म करते समय भी तुम्हारा मन आराम, ए राम आ जाए उस कर्म के द्वारा, राम रस आ जाए, भगवत रस आ जाए, भगवत आनंद आ जाए। जो सेवक सेवा करते तत्परता से बिठाने की अथवा रसोई की या ये वो, सत्संग में दौड़ दौड़ के भाग भाग के नहीं आते, वो अपने कर्म में लगे हैं हिम्मत से। तो तुमको सुनने से और साधना करने से जो आनंद आता होगा, उससे उनको कम नहीं आता। और जो बेईमान सेवक है, सेवा का तो बिल्ला लेते हैं, ही करके बैठते, न उनको सेवा का आनंद आएगा न सत्संग का आनंद आएगा। हालांकि बेईमान सेवकों की यहाँ संख्या 0 होती, यहाँ तो नहीं के बराबर होती। हमारा अनुशासन अच्छा है, इसलिए बेईमान सेवक बिल्ला लगा के सेवक होने के नाटक इधर नहीं चलते ज्यादा। या तो तत्परता से सेवा खोज लेते। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम को संकेत करना पड़ता है, कनिष्ठ को आज्ञा करनी पड़ती है, और 4th क्लास सेवा के नाम से मलाई मलाई खाने को हाजिर हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता का आदि भौतिक किया, मलाई मलाई बाहर की मिली, और आध्यात्मिकता का घात किया तुमने बेटे। एक पक्का करो कि शरीर आपका नहीं और संसार आपके साथ नहीं जाएगा, फिर आपका कर्म कर्म योग होगा। मैं सदा रहूंगी और ये भी सदा बना रहे, तो आपका कर्म कर्म बंधन बन जाएगा। अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा क्या करो, शरीर साथ न जाए। शरीर साथ नहीं जाएगा तो ये मेरा है, ये मेरा है। तो थोड़ी देर कर ले, माला मेरी है, ये मंगलसूत्र मेरा है, फिर अंदर में मन को समझा देगी जिस शरीर पे पड़ा है वो भी तेरा नहीं। क्या मेरा मेरा कर रही, मैं चुप बैठ, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर भी तेरा नहीं। लेकिन सारे शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो प्रभु तेरा है, तू प्रभु के है ना, आए ना। आपने आध्यात्मिककरण कर दिया। मंगलसूत्र देखते देखते भी आपने आध्यात्मिककरण कर दिया। मैंने कबीर जी की बात बताई, ये लाइव टेलीकास्ट में फिर बोल देता हूं। जा रही थी सहेलियां, नई नई शादी थी, मायके आती थी, आपस में बातचीत करते करते जा रही थी। मेरे पति ने तो अरे क्या बताऊं, ऐसी नथनी लाके दी, उसका याकुंद ऐसा है क्या बताएं, और सोना तो इतना, ऐसी नथनी लाके दी कि मैं तो बस
और माइयों के बीच जैसे तारों के बीच चांद चमकता है, ऐसे ही मेरी नथनी सबके बीच चमकते। हाँ, मेरी नथनी ऐसी लाके दी पति ने। हाँ, कबीर जी को दया आ गई। पीछे जा रहे थे, इनकी बातें सुनते। कबीर जी ने साखी बनाई। नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, नाक दीना करतार ने ताको दिया बिसार। उसने नथनी दी, इसने ये दिया, उसने वो दिया, लेकिन जिसने ये तन दिया और जिसने इसको जानने वाली चेतना दिया, उसको ही तुम बिसार दिया। तो तुम भौतिकता में भगवान को ले आए, नहीं लाए। भगवान में, भगवान की सत्ता से भौतिकता घुसेड़ दी अपने में। होना ये चाहिए कि भौतिकता में भगवान की सत्ता को देखना शुरू कर दो, भगवान की कृपा को देखना शुरू कर दो, भगवान के माधुर्य को देखना शुरू कर दो, भगवान की करुणा को देखना शुरू करो। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती समीक्षा। प्रतीक्षा उस वस्तु की होती जो अभी नहीं है, बाद में होगा। समीक्षा उस वस्तु की होती जो अभी मौजूद है सदा। तो ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ईश्वर के कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, ईश्वर हम पर कब दया करेगा उसकी प्रतीक्षा नहीं करना है। ईश्वर जो भी कर रहा है कृपा और दया के सिवाय वो दूसरा कुछ ही नहीं करते। माँ बेटे के लिए जो भी कर रही है, या तो दया कर रही है या तो कृपा कर रही है, और दोनों में उन्नति चाह रही है। बेटा अच्छा पढ़ता है, ठीक चलता है, तो माँ उसको प्यार और मिष्ठान और अच्छे वस्त्र दे रही, और गड़बड़ करता है तो जरा आंख दिखा रही, कभी नाक दबोच रही तो कभी तमाचा ठोक रही है। कन्हैया जैसे को यशोदा मैया बांध रही है उखली से, फिर भी अंदर में बेटे के लिए नफरत नहीं होती। तो दया भी करती है, प्यार करती है तो दया है, और जब अनुशासन करती तब कृपा है। तो माँ की दया में भी बच्चे की उन्नति है, और माँ के मारपीट कृपा में भी बच्चे की उन्नति है। ऐसे ही हमें सुख सुविधा और सफलता दे रहे भगवान, तभी भी हमारा उत्साह और उल्लास बढ़ता है। विघ्न बाधा और विरोध और कठिनाई दे रहे हैं तो हमारा संयम और सतर्कता बढ़ रही है, तपस्या बढ़ रही है। वाह प्रभु करते हुए आप आगे बढ़ो, तो ये आपकी समीक्षा ईश्वर से मिलाने वाली हो जाएगी। ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा मत करो, हर समय उसकी कृपा और दया काम कर रही है। वाह प्रभु वाह। ये पहले भी सुनाई हुई बात है मेरी कि वसुदेव जी के शरीर में भगवान आते, वसुदेव जी के मन में भगवान, देवकी के शरीर में तन में भगवान रहे, नंद बाबा के हाथ में भगवान का हाथ रहा, उंगली रही, लेकिन यशोदा के हृदय से तो भगवान बार बार लिपटते। यशोदा अर्थात यश भगवान को देती, जो कुछ हुआ वाह प्रभु। देरानी जेठानी ने सुना दी तो वाह वैराग्य दिलाया। बेटा कहना नहीं मानता है, वाह संसार से मुंह हटवा रहा है। और बेटा आज्ञाकारी के वाह संसार की सुविधा देकर तू मुझे एकांत में भजन का अवसर दे रहा है। वाह पति खूब गुस्सेबाज और ऐसा वैसा है कि वाह काम विकार से बचाने के लिए तेरी मेहरबानी। पत्नी जरा नाक सकोड़ और चढ़ा रही है भवें के वाह मेरी कमर तोड़ प्रोग्राम से तू रक्षा करवाने के लिए उसमें ऐसी कृपा करता है। और पत्नी स्नेह से सेवा कर रही कि वाह तो पत्नी के द्वारा स्नेह बरसाकर तेरा स्नेह जगाने की प्रेरणा दे रहा है। वाह प्रभु, आप तो ईश्वर को धन्यवाद देते जाओ, उस समीक्षा करो, हर क्रिया में उसकी कृपा है, दया है, आपके विकास की व्यवस्था है। नहीं तो कहाँ एक बूंद से चला बंदा, और कहाँ इतना बने, इतना सूझबूझ, इतना उपदेश दे, ना सुनना, जानना, बनाना, करना, कितना कितना विकास की उसकी व्यवस्था है। अगर आप सफलता से इतरा जाते तो कहीं विफलता देकर आपको कितना नियंत्रित करता है, और विफलता से दब जाते हो तो सहयोग और मित्रता और सफलता देकर कैसा उत्साहित कर देता है। ईश्वर तो बाबा ईश्वर है, चाहे उसको अल्लाह कह दो,
गॉड कह दो, भगवान तो भगवान है, गॉड तो गॉड है। प्राणी मात्र का हितैषी है, सभी का मंगल करने वाला है। मेरे हृदय में मैं देखता हूं कि मेरे हृदय में किसी जाति, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी नेता, किसी पार्टी से मेरे हृदय में नफरत तो नहीं है। ये हृदय तो मेरे को ही नुकसान देगा, फिर काहे को करना नफरत किसी से। सभी पार्टियों में अच्छे विचार बुरे विचार वाले लोग होते हैं, कहीं संख्या कम कहीं ज्यादा। ऐसे हमारे अपने शरीरों में भी सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है। सुमति कुमति सबके उर राही, वेद पुराण निगम अस कहाई। कौन भला कौन मंदा, एक नूर ते सब जग उपजा। कौन भला कौन मंदा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती। ये ऐसा है वो ऐसा है, थोड़ा समझने के लिए सावधान हो जाओ, लेकिन बाद में फिर जैसे गंदगी है, ये बैक्टीरिया है, ये बीमारी है, तो ऐसा नहीं कि सब एक नूर से उपजा तो वही खा लो, ऐसा तो नहीं होगा। सब एक ही है तो किसी से भी शादी कर लो, किसी से भी जान नहीं, वो व्यवस्था। सारा शरीर एक है, फिर भी ग्रास लेंगे तो मुंह में रखेंगे, ऐसा नहीं कि लो अथवा यूं ठोसो। तो जो जैसा होता है व्यवहार में तो करना पड़ता है, भिन्नता, लेकिन अंतर में अभिन्न ईश्वर पर नजर रखना तो भौतिकता का आध्यात्मिककरण हो गया। और अपने सब एक है, अपने सब एक है, वोट वोट लेके फिर अपना भरते रहे खजाना, देश परदेश में इकट्ठा करते रहे, तो आपने आध्यात्मिकता का भौतिककरण का दलदल बना दिया। आप फंस मरेंगे उसमें। स्विस बैंक कहीं मेरे नाम का है, बेटा अभी आज्ञाकारी नहीं है, क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो डूब जाएंगे, तो अभी तू डूब रहा है उसमें। लाखों लोगों के बच्चे विद्या से, भोजन से, वस्त्र से, आवास से वंचित है, और तू इकट्ठे कर करके बैंकों में जमा कर रहा है विदेश में, तो तूने अपना बुद्धि का दिवाला निकाला बेटे। अगर पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए ज्यादा संग्रह करने की क्या जरूरत है, और कुपात्र है तो तेरा रखा हुआ कहाँ नाश कर देगा। पुत्र सपूत है तो काहे ढेर संचय, और पुत्र कपूत है तो फिर काहे धन संचय। धन का सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति के लिए सदुपयोग, ऐसे बुद्धि का सदुपयोग, कर्म का सदुपयोग, सत्य को पाने के लिए उपयोग, बस तो आपका आदि भौतिक आध्यात्मिक बन जाएगा। और नहीं तो अल्लाह की कसम, धर्म से मैंने बिना नफे के दिया, धर्म से ही। और 400 ग्राम खजूर, 500 ग्राम खजूर का पैकिंग करा दी, और 35 रुपया 500 ग्राम। मैं समिति वालों को बोला, मैं क्या 20 रुपये किलो खजूर बेचना चालू कर दो। 35 रुपये का 500 ग्राम खजूर काय को लेंगे, ले आओ होलसेल में दे दो सस्ते। नारायण नारायण, अल्लाह की कसम में बढ़िया माल है। अब खजूर तो खजूर है, इसमें बढ़िया तूने क्या डाल दिया, खाली पैकिंग का थोड़ा ही वो टिप टाप कर दिया, और क्या कर दिया। भगवान की कसम, रियली गॉड की कसम, एक कसम आपने आध्यात्मिकता को भौतिककरण कर दिया। जितने झूठे आदमी होते उतने कसम ज्यादा खाते, बेईमान आदमी ज्यादा कसम खाते। तो ईमानदारी रख, कसम खाने की क्या जरूरत। फिर भी अति हो जाए तब कहीं देखो भाई सच्चाई से। तो भरत ने एक बार कसम खाई थी। मां कौशल्या के मन में ये आ गया था कि ये भरत ने ननिहाल में रहकर ये चक्र चलाया है कि राम को वनवास मिले और मुझे गद्दी मिले। तो कौशल्या मां के लिए भरत ने ऐसा किया है, इस प्रकार की ग्रंथि किसी ने बना दी। तो मां कौशल्या भरत भैया से थोड़ा मुंह मोड़ के रहती थी। भरत ने खोज किया कि मां पहले जैसा स्नेह नहीं बरसा रही मां कौशल्या। तो भरत ने मां कौशल्या को कहा कि मातेश्वरी, मेरे श्री राम भैया वन भोगे और मैं गद्दी पे बैठूं, ऐसा तो मैंने चक्र चलाया नहीं और मैंने कभी सोचा भी नहीं।
मैंने स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं की। अगर मातेश्वरी मैंने ये कल्पना की होती की है, अथवा मेरा इसमें कोई भी सीधा अनसीधा हाथ है, तो मुझे माघ महात्म के स्नान का, माघ मास के स्नान का, कार्तिक मास के स्नान का और वैशाख मास के स्नान का फल न मिले। मैं कसम खाता हूं। तो कार्तिक मास का स्नान, वैशाख मास का स्नान, माघ मास का स्नान जीवों के पाप ताप हरकर मनुष्यत्व को उज्जवल गति देता है। जब उज्जवल गति नहीं हुई तो नरकों का भागी हो जाएगा। भरत ने कसम खाई, तब कौशल्या माँ के हृदय में जो किसी ने ग्रंथि डाल दी वो खुल गई और माँ ने स्नेह बरसाया। ऐसा नहीं जरा जरा बात में भगवान की कसम, गुरु की कसम। हाँ, संजय ने कसम खाई थी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति में मति। धृतराष्ट्र को कहा, जहां श्री कृष्ण है और पुरुषार्थी और कर्म करते समय भी मैं करता हूं ये न मानने वाला अर्जुन है, वहां श्री है, बाहर और भीतर की संपदा है। वहां विजय है, बाहर और भीतर भी विजय। वैभव है, बाहर और भीतर वैभव है। जैसे पानी ये ईश्वर की संपदा है, लेकिन अंगूर का रस बनना ये ईश्वर का वैभव है। घास ईश्वर की संपदा है, लेकिन गाय के अंदर वो घास दूध बन जाता है, ये ईश्वर का वैभव है। ऐसे रोटी की थाली ये आपकी संपत्ति, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 5 रुपए की डिनर, लेकिन अंदर खून बन जाना ये आपके आत्मा का वैभव है। बुद्धि बन जाना ये वैभव। तो ईश्वर का वैभव और आत्मा का वैभव मिला जुला है। इसलिए आप ईश्वर की संतान हो, अल्लाह की संतान हो, गॉड की संतान हो। भले नाम आपके बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही, मैं जानता हूं। पाकिस्तान के सत्संग में जब हम जहाज से लौट रहे थे, तो नहीं, एयरपोर्ट पे बैठे थे इधर आने को, तो कई दुबई से आए लोग, उन्होंने, बाबा जी हम वहां भी सुनते हैं आपका। और फिर उन्होंने कई ऐसे आध्यात्मिक और लौकिक प्रश्न भी पूछे। तो ढेर मुसलमान साधक अभी भी सुन रहे अपने घरों में। ढेर और मजहब के पंथ के लोग मुझे प्रेम से सुनते, क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं है कि मेरा कोई अलग से अथवा ऐसा, ये कोई, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। नारायण 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 नारायण। आम ले आए, आ जाओ टिन्नू मिन्नू। हाँ, अपना बेटा छोटे आम पे आ गया, भाई का बेटा बड़े आम पे। आंखें बंद करो। आई मेक द मैजिक। एमए पढ़ा लिखा ग्रेजुएट गधा। आई मेक द मैजिक 1 2 3। बड़ा आम अपने बेटे के तरफ कर दिया, छोटा आम भाई के बेटे को कर दिया। ये आपने आध्यात्मिकता का आदि भौतिक करा, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। होना तो ये चाहिए कि अपने वाले से न्याय और दूसरों से उदारता। देरानी के बेटे हैं, जिठानी के बेटे हैं, पड़ोस के बेटे हैं, तो उनसे प्रेम से व्यवहार करो। अपना बेटा है तो भूल करता है, उसको थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन पड़ोस के बेटे को थप्पड़ नहीं, उसको तो प्रसाद देने का तुम्हारा कर्तव्य। तो आपका आध्यात्मिककरण हो जाएगा। ध्रुव की मां ने कैसा करा? आदि भौतिक का आध्यात्मिककरण। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि थी, दूसरी सुमति थी। सुरुचि माना संसार में खूब अच्छी पकड़, मजा लेने वाली, और दूसरी थी सुमति, अंतर आत्मा में विश्रांति पाने वाली, आध्यात्मिककरण करने वाली। एक थी आध्यात्मिकता का आदि भौतिक करने वाली, और दूसरी थी आदि भौतिक को आध्यात्मिक करने वाली। तो सुमति के बेटे का नाम था ध्रुव। ध्रुव 5 साल का था। उसका भाई सुमति का बेटा, सुरुचि का बेटा उत्तम, अपने बाप उत्तानपाद की गोद में बैठने गया।
उत्तानपाद के कुल में ही भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, ध्रुव के कुल में, राजा नाभि के यहाँ। लोग बोलते हैं ये जैनी है, हिंदू नहीं है। जैनी लोग उसको मूर्ख माने कि हम हिंदू नहीं है तो क्या है रे। अगर जैनी हिंदू नहीं है तो जैनी जैनी भी नहीं रह सकता, सिख हिंदू नहीं है तो सिख सिख भी नहीं रह सकता। काय को हमको बांटते हो, काय को हमको तोड़ते हो, तुम्हारी राजनीति और वोट बैंक की ऐसी तैसी। हमको वृक्ष से अलग डाला मत बनाओ, जैनियों को, सिखों को, सिंधियों को, फलानों को। हम उस एक ही सनातन वृक्ष के अलग अलग डाले हैं, इसी से तो शोभा है वृक्ष की। बीज की इसी में शोभा है कि अनेक टहनियां नाला है, ये सनातन ईश्वर की। तो जब उत्तानपाद का बेटा सुरुचि का कुक से पैदा हुआ, उत्तम राजा की गोद में बैठा था, तो ध्रुव भी घूमता घामता गया कि भैया बैठा है तो खुद बैठने गया। तो उत्तम ने बोला इतने में उसकी मां आई सुरुचि, ध्रुव को जोर से थप्पड़ रख दी। जा कहीं का सौत का बच्चा, अगर तेरे बाप की गोद में बैठना है तो मर जा और मेरे कुक से जन्म ले, तब आकर बैठना। अब कोमल हृदय का ध्रुव को ये भगवान की कृपा मिल गई। अपनी मां के पास रोता हुआ गया। मां, बड़ी मां ऐसा बोलती। संध्या का वक्त, रात्रि का वक्त था, भोजन करके टहलने गए थे। अब मेरे लाल, कोई बात नहीं, मैंने तप नहीं किया है, तूने भी तप नहीं किया, इसलिए अपने को कठिनाई सहनी पड़ती है। भी भगवान की कृपा है बेटे। सुख सुविधा भगवान की दया समझो और अपमान और असुविधा भगवान की कृपा समझो। ये भगवान की दया और कृपा बेटे देर सवेर जीवात्मा को भगवान पर से मिलाती। मां भगवान से मिलाती है? बोले हाँ। तो भगवान कैसे हैं? बोले बेटे भगवान सर्वसमर्थ है, सबके पालनहार है, सबके नियामक है, सबके अंतरात्मा है और सब में बसे हैं। तो मां फिर मिलते क्यों नहीं, दिखते क्यों नहीं? बेटा भगवान के मिलने का रास्ता गुरु बताते हैं, फिर अपना साधन करते हैं, असाधन छूटता जाता है, साधन बढ़ता जाता है, फिर भगवान साध्य स्वरूप भगवान प्रकट हो जाते। तो माँ गुरु कहाँ मिलते हैं? बोले ऋषि मुनि एकांत में, जंगलों में, गिरी गुफाओं में होते हैं। माँ मुझे गुरु के पास जाना है, भगवान मिलना है, मुझे भगवान पाना है। माँ ने देखा बाप रे, ये तो अभी से बाबा जी बनने की बात करता है, खतरे की बात आई। माँ ने कहा बेटे अभी तू नन्हा है, सो जाओ मेरे लाल, बड़े होना तब गुरु के पास जाना, साधना करना, भगवान तुझे मिले। माँ सिर पर हाथ सहलाती रही, बच्चे को सुलाने को प्यार से हाथ घुमाती रही, सो जा सो जा सो जा करते खुद ही सो गई और बच्चा तो धीरे से उठा। बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक होते कि माँ से कैसे चटक जाना, माँ से कोई चीज लेना हो तो कैसे हंस के बात करना, कैसे रूठ के माँ को मनाना। बच्चे भी मनोविज्ञान की मूर्ति होते। मैंने देखा नारायण छोटा था तो कैसे खिसकता था, कैसे पटाता था, अभी भी कैसे पटाता है, कैसे खिसकता है, अभी भी जानता हूं मैं। तो महाराज वो मां सो गई और ध्रुव धीरे धीरे, चारपाई थी उस समय, पलंग नहीं थी, उतरा और जंगल का रास्ता पकड़ा। चलता गया, विल फाइंड ए वे। और रात्रि भर कहीं चले, आराम करो, और सुबह हुआ नदी के किनारे पहुंचा और एक संत नारद जी मिले। बालक यहाँ कैसे? मुझे गुरु मंत्र चाहिए, भगवान से मिलना है। बिना मंत्र के भगवत प्राप्ति नहीं होती। और गुरु मंत्र मिले। गुरु मंत्र माना बड़ा, जो लघु जीवन से, लघु आदतों से, लघु मान्यताओं से हमको ऊपर उठाए, उसे गुरु मंत्र बोलते।
नारद जी ने परीक्षा लेने को बोला, अभी तू बच्चा है, घर जा, इधर जंगल है, कोई तुझे खा जाएगा, ये वो, और भी क्या भजन करना, बड़ा होगा तब भजन करना। तो ध्रुव ने कहा कि जब चूल्हा जलता है ना रसोई घर में, तो बड़ी बड़ी लकड़ी को आग नहीं पकड़ती महाराज, छोटे छोटे छोड़ों को आग जल्दी पकड़ती, फिर बड़ी लकड़ी को आग पकड़ती। तो हो सकता है कि बचपन में भी मृत्यु हो जाए, छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते होंगे। ध्रुव ने नारद ने देखा कि ये बड़ा तर्क शक्ति संपन्न श्रद्धा है, सूझबूझ वाली श्रद्धा है, भाव के साथ विचार भी है इसके जीवन। नारद जी ने उसको परखा और फिर गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एकाकीयत चित्तात्मा, निराश्रय परिग्रह, परिग्रह मत रखना, और एकाकी, किसी का आश्रय सहारा लेकर नहीं। बेटा जा, अभी तो तू वृद्ध नहीं है, बुढ़ा नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, अकेले जाके बैठ, मधुवन में जा। बालिया जी को कहा कि यहीं बैठकर राम राम कर रहा, लंबा और माँ छोटा, रम 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 रत मूलाधार केंद्र पर चोट होती। संत लोग जानते कौन से केंद्र पर ये आदमी जी रहा है, कौन सा मंत्र कौन से केंद्र से उठाकर इसको यहाँ ले जाएगा। इसीलिए गुरु की पैनी दृष्टि लगती है शिष्य पर, तो साधना में 4 चांद लगते। अपने यहाँ जो दीक्षा लेते ना, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अनुभव के द्वार खुल जाते। बोले बापू ने ये क्या? बापू ने मैं नहीं, मैं तो ये एक सिस्टम जानता हूं, बस मैंने नहीं किया आके अंदर, वो तो एक सिस्टम जानता हूं, एक मंत्र विज्ञान का खजाना है। और जितना निस्वार्थ भाव से मंत्र दिया जाता है और जितने अनुभव संपन्न होकर ईश्वर में गोता मार के मंत्र दिया जाता है, उतना वो चेतन होता है। जैसे केबल मोटी भी हो तो कुछ नहीं, लेकिन पावर हाउस से जुड़े हुए थंबों से केबल आ रही पतली, तो भी तुम्हारे घर के सारे साधनों में जान आ जाएगी। फ्रिज पानी ठंडा करेगा और गीजर गर्म करेगा, लाइट वही की वही। ऐसे ही संत जब मंत्र देते तो चैतन्य से गोता मार के फिर संसार के काम्य कर्मों में भी सफलता मिलती है, निष्काम कर्म में भी सफलता मिलती है, और ईश्वर को पाने में भी सफलता मिलती। ऐसा नहीं कि खाली ईश्वर ईश्वर प्राप्ति की दुकान है। मेरी दुकान में सब प्रकार का माल होता है आरोग्य का माल भी है, प्रसिद्धि का माल भी, सब प्रकार का माल। ईश्वर की दुनिया में जो कुछ है वही मेरा तो क्या है, वही ईश्वर की दुनिया वाला मेरे पास माल है, और क्या है। तो ईश्वर की दुनिया में क्या कमी है? तो जो जिस भावना से जब तप करते न देर सबेर, उसको वही स्थिति प्राप्त हो जाती। लेकिन वो पहले कह दे कि हमको इसके लिए करना है, तो उस प्रकार के मंत्र और साधन भी थोड़े फर्क वाले होते तो जल्दी काम बनता है। नहीं तो फिर ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में भी वो भावना साइड में फैलती है। और जो भावना वाला करना है तो फिर ईश्वर साइड में, ईश्वर की प्राप्ति साइड बिजनेस, और वो मुख्य। जिसको संसार चाहिए उसको ऐसा मंत्र देता हूं कि उसको मुख्य वो, और ईश्वर प्राप्ति साइड में। और जिसको ईश्वर प्राप्ति की दीक्षा लेती नहीं होती, उसको ईश्वर की साधना मुख्य और संसार की सफलता आदि आदि साइड में, साइड लाभ हो गए। जैसे हमारा ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य था, तो रहना खाना प्रसिद्धि ये सब साइड लाभ हो गए। ये होने पर भी मुझे इसका कोई ज्यादा परवाह नहीं रहती। अगर इन्हीं लाभों के लिए करता तो ये लाभ हुए और कहीं जरा निंदा होती तो मैं घबरा जाता। कहीं जरा 5-25 या 2000 5000 आदमी कम आते तो मैं चिंता में पड़ जाता कि क्या हुआ, मेरी गिराकी कम हो गई। लेकिन ये तो साइड लाभ है लोक मांगल्य से, बस। नारायण हरि नारायण। अब हम निवृत्त हो जाएंगे, एकांत में जाएंगे। वो पहले जो थे कलेक्टर कॉल और दूसरे उनके साथी और ये सब आयुर्वेदिक का ये वो सब देखते थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर बदलने से सारी सरकार के लोग बिखर जाते हैं, ऐसे ही मुख्य आदमी चले जाने से हमारा सब बदलता रहता है। तो अब हम थोड़ा निवृत्ति चाहते, जिनको जो संभालना है कह दे, मैं वो सब उनको देके एकांत में जाना चाहता। नारायण 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 नारायण। तुम लोग ना बोलते हो, लेकिन बाबा 65 हो गए। नानक जी 60 साल में रिटायर हुए थे, हमको 65 में रिटायरमेंट तो दो ना।
खैर चलते हैं ध्रुव के पास। ध्रुव को मंत्र मिला और मधुवन में जप कर रहा। तो जप पहले वैखरी से होता है, जोर जोर से, फिर होठों से, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर उसके अर्थ में लग जाओ, बस वहां पहुंच गए। आज सुबह प्रयोग कराया था और जिनको खूब आनंद आया था और कुछ झलके मिली थी, हाथों पर करो तो कैमरा घुमाओ, कितने लोगों का अनुभव हुआ था सुबह के प्रयोग में। कैमरा घुमा दे, घूम रहा है। सुबह जो दिव्य अनुभव हुआ, शादी के दिन भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो, प्रमोशन के दिन भी ऐसा सुख न मिला हो, दुनिया की किसी भी उपलब्धि में ऐसा सुख न मिला हो जो सुबह मिला, तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ तो, क्योंकि आपके हाथ हिलते हुए 130-32 देशों में दिखेंगे कि सुबह के ध्यान योग शिविर में। वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, वो प्राइवेट चलता है बिल्कुल। जय जय। अब वो जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ना, उनके मुंह में भी पानी ला रहा हूं कि कभी आकर शिविर करे और अंदर का खजाना खोले, इसलिए मैं चालाकी कर रहा हूं। जो सुन रहे वो तो कुछ तो पुण्यात्मा है ना, अरे गरे थोड़े हैं। अभागा आदमी तो सत्संग की बात सुन नहीं सकता है, ये कुछ तो पुण्यात्मा है जो घर बैठे 130 देशों में सुन रहे हैं, तो कभी तो सामने भी आएंगे, तो वो प्यालियां भी थोड़ी चखा देंगे उनको। यहाँ कोई घाटा है क्या? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तो ध्यान और अनुभव की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, बदल जाएगी। हाँ, ये कैसा है जादू। बाप रे बाप, कितने लोग बैठे, हरे राम राम, और शोर भी नहीं। ध्यान योग शिविर की विशेषता होती है, कितना भी चंचल आदमी आए, एक सत्र के बाद वो बदल जाता है। धीरज रखा करो, धीरज सबका मित्र है। जरा इधर उधर होने से होता रहता है थोड़ा। नारायण 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 नारायण। अद्रुत लगे तो लगे 6 महीने में ईश्वर प्राप्ति हो गई। मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, 12 महीने में ईश्वर प्राप्ति हो जाए। ध्रुव तो सतत लग गए थे, खाना पीना छोड़ दिया था। मैं आपका खाना पीना चालू रहे और एक साधना की विधि बताऊं, 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो जाए। ये दूसरे सत्र में इस प्रयोग को अपन विचारेंगे। हाँ, लाइव टेलीकास्ट चालू है ना अभी। अरे बाप रे बाप, जो सुनते हैं भैया ध्यान से सुनना। मेरे को एक पहचान वाले है, माइक वाला बड़ा मत बेटे, एक जानकार वैद्य ने 80-82 साल के बड़े तंदुरुस्त एक पाक बनवा के भेजा है। मेरे आश्रम के वैद्य को उसने सामग्री लिखवाई और वो पाक बनाकर उसने भेजा। 10 ग्राम खाने का है बस, सर्दियों के दिनों में जो पाक खाते ना लोग, मेथी पाक खाते, खजूर पाक खाते, गोंदर पाक खाते, बादाम पाक खाते, ये सारे पाकों की ऐसी तैसी कर दे। मैंने कल खाया 10 ग्राम और शाम को 10 ग्राम। बाप रे बाप, मैंने ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं किया है आज तक। ऐसी जादुई चीज मेरे को नहीं मिली। क्या शरीर में काम हुआ है। वो पाक ऐसा जादू करता है, उसको मैं फिर बताऊंगा। आस्था का पूर्णाहुति का समय हुआ और देशों वालों को भी ये पाक की सामग्री बताऊंगा। अपने अपने इलाके में बनाना, खाना 10 ग्राम खाओ, देखो 2 दिन में बस फायदे 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 फायदे, इतने फायदे, बाप रे बाप। 80 प्रकार के वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष और तारुण्य चमके, जवानी की झलके आ रही है हृदय में है। प्रसाद और भी है, लेकिन इस विराम के बाद नारायण नारायण। खबरें नहीं है, प्रसाद है।
ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम हरि ओम। ने नारद को बताया था और अश्विनी कुमारों ने ये पाक को बनाया था। ऐसा पाक है 10 ગ્રામ જ ખાવાનું, મેથી પાકની એસી તેસી, ખસખસિયા લાડુની એસી તેસી।